तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ एमनीशिया के एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन के साथ। आशा करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो अभी तक हम लोग ने देखा था कि कैसे वो सस्पिशियस ग्रुप ऑफ गर्ल्स हमारी हीरोइन का पीछा कर रही थी और किसी प्रॉमिस के बारे में बात कर रही थी और उसका बाल भी काट देती है हमारी हीरोइन का उसके फ्लैशबैक में। तभी हम देखते हैं कि रिका नाम की कैरेक्टर आ जाती है जो कि एक ही नाम के एक लड़के की फैन क्लब की लीडर रहती है। एक ही वही लड़का रहता है जो ब्लू हेड बॉय रहता है, जो कि परफेक्ट बनाने में हेल्प करता है हमारी हीरोइन का। अब यहाँ पे जो रहता है, हमारी हीरोइन बेहोश हो जाती है और कुछ देर बाद जैसे ही उसे होश आता है वैसे ओरियन उससे पूछने लग जाता है कि तुमने ऐसा क्या प्रॉमिस किया था जिसकी वजह से वो गर्ल्स तुम्हारे साथ इतने बुरी तरीके से बिहेव कर रही थी। अब यहाँ पे हमारी हीरोइन बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है क्योंकि उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। इवन उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी थी और उसने जब अपने बालों को देखा तो उसके बाल नहीं कटे हुए थे, यानी कि ये शायद उसका फ्यूचर की फ्लैशबैक था या फिर उसका पास्ट था। उसका पास्ट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके बाल कटे ही नहीं थे। अब यहाँ पे वो पूरी तरीके से मेस्ड अप हो चुकी थी और ओरियन भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब इस चीज़ के बारे में एक ट्विस्ट है और इस चीज़ के बारे में आपको आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। अब यहाँ पे ओरियन उससे कह रहा होता है कि हमें किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है और तुम्हारी ये मेमोरी लॉस एक सीक्रेट रहना चाहिए। अब यहाँ पे सावा और माइन आ जाते हैं और ये दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे अभी एक ओरिएंटेशन ट्रिप अरेंज की गई है पार्ट टाइमर्स के लिए, जिसमें मतलब पार्ट टाइमर्स जो उस कैफ़े में काम करते हैं वो ट्रिप पे जाएंगे एक रिफ्रेशमेंट के लिए। तो यहाँ पे वो डिस्कस कर रही होती है कि शिन जो है वो पहले नहीं मान रहा था जाने के लिए ट्रिप पे, पर अब वो मान गया है। किसके कहने पे मान गया है? हाँ, कैफ़े के मैनेजर के कहने पे मान गया, जिसका नाम रहता है वाका। अब यहाँ पे हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि उसका ट्रिप पे जाना सही है या नहीं, और इसी बारे में वो ओरियन से भी डिस्कस कर रही होती है। तभी जो हमारा केन रहता है जो कि उसी कैफ़े में काम कर रहा होता है, वो इस बारे में सुन लेता है, यानी कि ममरिंग करते हुए सुन लेता है। तो उसे कहता है तुम अपने आप से क्या बड़बड़ा रही हो, हमारे गेस्ट को का बर्थडे है और तुम उसे जाके केक दो। तभी हमारी हीरोइन को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो देखती है कि शिन उससे कह रहा होता है कि मैंने एक आदमी को मार दिया है। तभी उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा होता है क्योंकि ये सारे फ्लैशबैक्स उसे पता भी नहीं चल रहे थे कि उसको किस तरीके से आ रहे हैं। इन सारे फ्लैशबैक्स ये उसके पास्ट के हैं या फ्यूचर के हैं, ये उसे पता नहीं चल रहा था। तभी कुछ देर बाद सारे लोग एक साथ आ जाते हैं, शिन, तोमा और मिनी, सावा सब डिस्कस कर रहे होते हैं ट्रिप के बारे में। तभी तोमा यहाँ डिस्कस करता है कि अगर रेन होगी तो फिर हम वो नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पे वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि मीटियोर शावर जो था वो हमारी हीरोइन का ही आइडिया था। अब हीरोइन सोच रही होती है यहाँ पे कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं आता। तो इस तरीके से शिन जो है उसे बहुत अजीब तरीके से घूर रहा होता है कि कैसे, मतलब कि इसे कुछ याद कैसे नहीं है, और उसे घूर रहा होता है कि मतलब इतने अजीब तरीके से कैसे बिहेव कर रही होती है ये। अब यहाँ पे वापस लौटते वक्त ओरियन उससे बोल रहा होता है कि तुम्हारे लिए ये ट्रिप एक जरिया हो सकती है तुम्हारी मेमोरीज को वापस रिवाइव करने का। और इस पर वो हीरोइन उसे थैंक यू कह रही होती है और सड़क को क्रॉस करने लग जाती है, लेकिन वो रेड लाइट नहीं देखती है। तो तभी क्रॉस करते करते उसके सामने से अचानक से एक गाड़ी आ जाती है। वो गाड़ी से टकराने वाली रहती है कि उसके सामने ओरियन आ जाता है। तभी एक ग्रीन हेयर्ड इंसान आके, ग्रीन हेयर्ड मैन आके उसे बचा लेता है। वही इंसान जैसे हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में देखा था, जो कि बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि एपिसोड 1 की शुरुआत में तो वो बहुत अजीब तरीके से हंस रहा था, लेकिन इस बार वो बहुत काम लग रहा था। इसके पीछे एक मिस्ट्री है जो कि आपको बाद में पता चलेगी। यहाँ पे वो उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती क्या, हम तो कई बार मिल चुके हैं। इस पे हीरोइन मना कर देती है कि वो उसे नहीं जानती, तो वो वहां से चला जाता है। पर इसके पीछे कुछ ना कुछ तो राज है जो आपको आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग ट्रिप पे जाने लग जाते हैं और यहाँ पे जो उनका ओरिएंटेशन ट्रिप रहता है एक आइलैंड पे रहता है, यानी कि एक आइलैंड में रहता है। और ये यहाँ पे ये लोग स्टार्स जो नहीं होते आसमान में, ये उसे देखने के लिए जा रहे होते हैं। मीटियोर शावर यानी कि टूटते हुए तारों को देखने के लिए जा रहे होते हैं। ये लोग स्टेशन पे पहुंच जाते हैं और सब बहुत एक्साइटेड रहते हैं। व्यू भी बहुत सुंदर रहता है लेक साइड का। और यहाँ पे जो शिन रहता है इसे अभी भी बहुत देर से घूर रहा था हमारी मेन कैरेक्टर यानी कि हमारी हीरोइन को। और ओरियन को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था कि शिन को कहीं कोई शक तो नहीं हो गया और वो हमारी हीरोइन को ऐसे घूर क्यों रहा था, किस कारण से ऐसे घूर रहा था।
अब इस बारे में आपको बाद में पता चलेगा। अब यहाँ पे जो रहता है, ये लोग मीटियोर शावर के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बारिश होने लग जाती है अचानक से। तभी वाका यहाँ पे प्रेडिक्ट करता है कि बारिश जल्द से जल्द रुक जाएगी। और यहाँ पे क्या होता है कि बारिश की उन ड्रॉपलेट्स को देखते हुए हमारे हीरोइन को फिर से एक फ्लैशबैक आता है, जिसमें वो अपने आप को केंट के साथ देखती है, जिसमें वो और केंट जो रहते हैं वो एक फेस्टिवल में गए होते हैं और केंट उसे अपने अम्ब्रेला के नीचे लेता है और उससे एक चीज प्रॉमिस करने के लिए कहता है। अब वो प्रॉमिस क्या रहता है ये हमें नहीं पता है यहाँ पे, और ये आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड, आगे जरूर पता चलेगा। अब यहाँ पे जो केंट रहता है ये हीरोइन से बात कर रहा होता है कि तुम कैसे बिहेव कर रही हो और थोड़ी अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है। तभी वो केंट से पूछती है कि क्या मैं और तुम कभी कोई फेस्टिवल में गए थे और क्या मैंने तुमसे कभी कोई प्रॉमिस किया था जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। तो केंट कहता है, केंट बहुत कंफ्यूज लगता है क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं रहता। तभी ये लोग क्लब पहुंच जाते हैं और यहाँ पे ये लोग एयर हॉकी का एक गेम खेलने लग जाते हैं, जिसमें शिन और तोमा एक टीम में रहते हैं और केंट और इकी एक टीम में रहते हैं। अब ये लोग खेलने लग जाते हैं और इस गेम का रिजल्ट ये होता है कि इस गेम में आखिरकार जो इकी और हमारे केंट रहते हैं वो जीत जाते हैं, क्योंकि इनकी टैक्टिक्स बहुत ही अच्छी रहती है। तो ऐसे ही हमारी बात आगे बढ़ती है और यहाँ पे जो हमारा ओरियन रहता है वो हीरोइन से डिस्कस कर रहा होता है कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और हीरोइन भी अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती है। अब यहाँ पे जो सावा रहती है वो बोलती है हीरोइन को अपने साथ खेलने के लिए। अब यहाँ पे हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वही ग्रीन हेयर्ड मैन जो हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखा था, जिसने जान बचाई थी, वो यहाँ पे मीटियोर शावर देखने के लिए आया होता है और उसका मकसद यहाँ कुछ न कुछ मकसद तो ज़रूर रहता है। अब यहाँ पे मीटियोर शावर एक सिंबलिज्म भी शो करता है कि आप अगर इसे देखते हैं तो आपको अपनी मेमोरीज, पुरानी मेमोरीज रिवाइव हो जाती है। जो नॉस्टैल्जिया है वो आपका रिवाइव हो जाता है, जो पुरानी मेमोरीज है आपको फिर से याद आ जाती है। तो इसका रेफरेंस इस शो से दिखाई देता है। अब यहाँ पे शिन जो रहता है ये इसे देखता है हमारी हीरोइन को और कह रहा है, तुम बहुत एग्जॉस्टेड लग रही हो, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और यहाँ पे वो उसे पकड़ते हुए कहता है, एज अ फ्रेंड वो अभी तक जानता था कि उसकी तबीयत सही नहीं है, इसीलिए वो उसे इतनी देर से घूर घूर के देख रहा था और इसीलिए वो उसकी हेल्प करना चाह रहा था। असल में हीरोइन को अपने फ्लैशबैक से याद आ रहे होते हैं और इसीलिए वो उससे दूर रह रही थी शिन से, क्योंकि उसने कहा था कि मैंने एक आदमी को मारा है। लेकिन शिन उसकी हेल्प करना चाह रहा था। तभी वो क्लिफ से नीचे गिरने ही वाली थी कि शिन उसे पकड़ लेता है और उसकी टॉर्च नीचे गिर जाती है। तभी उसे फिर से फ्लैशबैक याद आ जाता है और वो इस बार बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है और शॉक में दौड़ने लग जाती है, दूर भागने लग जाती है। तभी हमें वो ग्रीन हेयर्ड मैन दिखाया जाता है और वो बहुत अजीब तरीके से हंस रहा होता है, अपने मुंह पे टॉर्च मार के बहुत अजीब तरीके से हंस रहा होता है कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, अब इसका कोई मतलब नहीं, अब तुम नहीं बचोगी। वो इस तरीके से बहुत अजीब शब्द कह रहा था। एक तरफ वो काम दिख रहा था और एक तरफ वो अजीब तरीके से बात कर रहा था। तभी हमारी जो मेन कैरेक्टर हमारी हीरोइन रहती है वो नीचे गिर जाती है क्लिफ से और शिन उसे पकड़ नहीं पाता और ओरियन भी उसकी हेल्प करने के लिए जाता है, पर आखिरकार वो क्लिफ से नीचे गिर जाती है। और तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो हॉस्पिटल में उठती है और यहाँ पे हॉस्पिटल में उठते हुए उसे डेट दिखाई देती है 1 अगस्त। पर जब वो लोग ट्रैवल पे गए थे, ओरिएंटेशन ट्रिप पे गए थे, तब तो अगस्त 8 था, तो वो अगस्त 1 पे कैसे आ सकती है। अब ये 10 बज रहे थे इस टाइम पे और शिन अंदर आ जाता है और शिन थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा होता है, जैसे कि वो हमारी हीरोइन की बहुत ज़्यादा क्लोज हो और वो उसके क्लोज आके उसे किस कर देता है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है जो कि हमारी हीरोइन को पूरी तरीके से कंफ्यूज कर देता है। अब यहाँ पे आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और अभी इस सीरीज के एपिसोड्स वीक बाय वीक आते रहेंगे, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। और हर एक एपिसोड को एंड तक देखना मत भूलना।